एक कलयुगी पिता की करतूत सुनकर आपका भी कलेजा दहल जाएगा। बाप के होते हुए भी अनाथ है बेटा। जन्म के 40 साल बाद पिता से अपनी माँ व अपना हक मांग रहा है वकील बेटा। कलयुग में कुछ भी हो सकता है। यह एक ऐसा युग है जिसमें इंसान और ईसा को गिरावट की कोई सीमा नहीं है। इंसानियत की बहुत बड़ी गिरावट का एक मामला सुर्खियों में आया है। इस चौंका देने वाले मामले में 40 साल से बिना पिता के रह रहा एक बेटा व पति के जिंदा रहते हुए भी विधवा का जीवन व्यतीत कर रही एक पत्नी। कलयुगी पिता व अपने पति से अपना हक मांगा है। आपको बता दें कि गाजियाबाद शहर की पॉस कॉलोनी वसुंधरा कॉलोनी के मकान नंबर 3/1180 में रहने वाले एडवोकेट संजय सिंह ने गाजियाबाद के न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया है। ये मामला अतिरिक्त सिविल जज की अदालत में दायर किया गया। इस मामले में 48 वर्षीय एडवोकेट संजय सिंह ने अपने पिता से पिता का नाम व अपनी मां श्रीमती बालेश्वरी देवी के लिए पति का नाम मांगा है। अदालत में दायर इस अनोखे मामले में संजय सिंह का कहना है कि सदर तहसील गाजियाबाद में पिछले 25 वर्षों से वकालत कर रहा है। उसके 3 बच्चे हैं जिनके नाम जतिन चौधरी, कनिष्का चौधरी व गरिमा सिंह है। मेरी मां का नाम श्रीमती बालेश्वरी देवी है। मेरी मां मूल रूप से ग्राम सादोपुर जनपद गौतम बुद्ध नगर की रहने वाली है। उनका विवाह 53 वर्ष पूर्व महेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय सरजीत सिंह निवासी मकान नंबर 1346 गुलजारी गली ग्राम कोटला मुबारकपुर नई दिल्ली के साथ हुआ था। संजय सिंह आगे कहते हैं कि मेरे नाना फौजी थे और उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक शादी के समय खूब दान दहेज दिया। मेरी मां की शादी 8 मई 1970 को हुई थी। उसके 2 साल बाद गौना हुआ। संजय बताते हैं कि 1975 में मेरा जन्म हुआ। जब मैं महज 1.25 महीने का था तो मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली क्योंकि मेरी माँ कम पढ़ी लिखी थी। वह मेरे पिता ने अपने कॉलेज के साथ पढ़ने वाली आशा नामक महिला से दूसरी शादी की थी। आशा के पिता एक रसूखदार अफसर थे और वह कस्टम विभाग में बड़े अधिकारी के पद पर थे। दूसरी शादी के बाद मेरे पिता ने मात्र 1.25 महीना की उम्र में घर से निकाल दिया। वह समाज में सम्मानित व्यक्तियों को समझने के बावजूद मेरे पिता ने मां को अपने साथ नहीं रखा, जिसके चलते मेरी परवरिश ननिहाल में हुई। मेरी मां ने बेहद विपरीत परिस्थितियों में कष्ट भरा जीवन व्यतीत करते हुए मुझे बड़ा किया है। अपनी मां को न्याय दिलाने के लिए तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए मैंने वकालत की पढ़ाई की। अब मैंने अपना हक पाने के लिए न्यायालय की शरण ली है। मेरे पिता ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है कि उन्हें झूठी योजना के तहत फंसाकर परेशान किया जा रहा है। इसके लिए याचिका को खारिज कर दिया जाए। उन्होंने याचिका की सुनवाई दिल्ली में कराने की अदालत से प्रार्थना की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के बाद सुप्रीम कोर्ट भी याचिका को स्वीकार नहीं किया। संजय सिंह ने अदालत को बताया कि मेरे पिता की दूसरी पत्नी से 3 बच्चे हैं जो कि काफी रसूखदार हैं। दूसरी पत्नी से 2 बेटे भूपेंद्र सिंह व धर्मेंद्र सिंह हैं, जबकि बेटी वसा सिंह दादरी शिवपुर विधायक स्वर्गीय महेंद्र सिंह भाटी के छोटे बेटे निशांत सिंह के साथ ब्याह दी गई है। आने वाला समय बताएगा कि संजय को न्याय मिलता है या नहीं। 40 साल बाद भी उन्हें अपने पिता का नाम और उनकी मां को अपने पति का नाम मिल पाएगा या नहीं। चाहते क्या भैया, हमारे पिताजी ने 1970 में मम्मी की शादी हुई। शादी के बाद से ही जब ही दोबारा तिबारा गई दोनों होकर 1973 में, वैसे मेरा बर्थ इसमें 75 लिखा है, 2 साल बाद में पैदा हुआ। दोबारा से ये तिबारा फिर दोबारा गई नहीं। कई बार हमने यहाँ संघर्ष होता है, इतना बुरा। हम यहाँ घुकना मोड़, हमारे नाना थे, उन्होंने छोटा मोटा एक मकान हमारे लिए जैसे तैसे करके यहाँ बस घुकना मोड़ बनवा दिया। उसी में अपना कभी सुबह की रोटी है तो शाम की नहीं है, मेहनत मजदूरी करिए एक ही आदमी, माँ का कैसे कैसे। और आपको मैं अपनी शिक्षा के बारे में बताऊँ तो लालटेन होती थी जिसे जला देती थी, तो मैं अपना पढ़ लेता था और बुझ जाती उतना ही तेल जितना। मतलब हालत ये थी कि सुबह की रोटी थी शाम की नहीं। एक साड़ी होती थी माँ के पास जिसे पहन लेती थी, धो लेती थी, सुबह फिर पहन लेती थी। मकान में जितना भी काम हुआ वो मेहनत मजदूरी खुद ने करी। और आप यकीन मानो कि इन संघर्षों में लगाते 40 साल तो हमें इतना बड़ा आदमी है कि रिवॉल्वर पिस्टल दिखा के ये हमें इतना भयभीत कर दिया कि ना कोई रिश्तेदार आने को तैयार। अब चूंकि अभी बीच में उनकी जो बेटी है, जो मेरी स्टेप सिस्टर है, वो यहाँ से दादरी से जो 5 बार विधायक रहे स्वर्गीय महेंद्र भाटी, उनके यहाँ, और उनकी एक सिस्टर जो कि लडोरा स्टेट के कोलपड़म चैंपियन, उनका तो वो डर हमें अभी तक दिखा देते हैं। और इस संघर्ष में अब 40 साल तो हमें उनके सामने खड़े होने के लिए कि भाई इतना बड़ा आदमी है, कहाँ से वकील करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो 40 साल तो हमें इस उसमें लग गए संघर्ष में। अब हमने ये मानले नाल्य में इनके खिलाफ जो इन्हें चैलेंज करा तो ये कहने लगे मुकदमा यहाँ चलने योग्य नहीं है। तो फिर बाद में मान्य अदालत ने कहा ऐसा नहीं है, उसके खिलाफ फिर ये हाई कोर्ट चले गए, हम भी हाई कोर्ट चले गए।
हाई कोर्ट ने मना कर दी कि नहीं ये मुकदमा दिल्ली ही चलेगा। फिर इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट चले गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई तुम्हारे मुकदमे पे कोई रोक नहीं लगेगी। हमने डीएनए के लिए लिखा, यहाँ भी बोला माननीय अदालत से कि हमारा डीएनए करा जाए और हम माननीय अदालत के ज़्यादा समय न करते हुए हमें जो इंसाफ दिलाया जाए। की जो संघर्ष कटी है, जब परिवार घर में निकलने के लिए 4 दिन के लिए सास ससुर मेरे कह ढूंढ के ले जावे, जब ऊपर से जाकर अगले दिन बर्तन फोड़ना, बिस्तर फेंकना, मेरी कपड़ा लत्ता की अटैची फेंकना, और यू आई कैसे है, यू रंडी है, यू बदमाश है, यू ऐसी है और यू ऐसी है, इस तरह करना। मैं रात को मेरे सिंदूक फेंक दिया और मेरे बक्सा में वो जगह नहीं मिली, कहीं खाट नहीं मिली। मैंने रात को माता लिकड़े हुए बच्चे को सिंदूक पर बैठ के काटा और ऊपर से बारिश हो रही है, नीचे से यूँ नीचे देवर जेठ बदमाओं से। अब बच्चे के लिए आप हक के लिए लड़ रहे हैं, वो क्या कहते बच्चे हैं? के लिए हक के लिए लड़ रही हूँ, कुछ तो इसे मिलना चाहिए। क्या कहते हैं? इसे माँ बाप बनने का कोई फायदा हमारा भैया क्यों नहीं देते, क्या कहते हैं? कुछ दिया ही नहीं, हमें तो लिखाड़ दे गए लगन। जो नहीं पता चली कि आ गई और अगले दिन आकर खंड कीर्तन मचा कर और हमें रिकॉर्ड दे वहाँ से। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डायरेक्ट न्यूज।